वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। हम अभिव्यक्ति और माध्यम का +1 का सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं, पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स अपने पत्रकारिता, डेफिनेशन, महत्व और पत्रकारिता के प्रकार के विषय में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के विभिन्न आयाम में पत्रकार के सिद्धांत, पत्रकार का व्यवसाय, पत्रकार का अर्जित ज्ञान, पत्रकार द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाने वाली सूचना पत्रकारिता है। स्टूडेंट्स, पत्रकारिता के माध्यम से ही पत्रकार जनमानस तक अपनी सूचनाएं पहुंचा सकता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं पत्रकार के सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता है स्टूडेंट्स पक्के असूल, एक निश्चित मत। जैसे कि एग्जाम्पल हम सुनते हैं गांधी जी के क्या सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, ये गांधी जी के सिद्धांत थे, उनके पक्के असूल थे। उन्हीं असूलों को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक संस्था के कुछ असूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। इसी प्रकार पत्रकार के सिद्धांत के विषय में हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पहले बताया गया कि पत्रकार का विशेष गुण होता है संदेह करना। किसी भी रिपोर्ट की गहराई से छानबीन करने के लिए उसके रास्ते में आने वाले, उससे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक संस्था पर पत्रकार द्वारा संदेह की नज़रों से देखा जाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उस संदेह और सवाल के रास्ते में जो एक मूल्य और सिद्धांत आते हैं पत्रकारों के, वो नहीं भूल सकते। अब वो सिद्धांत कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। सबसे पहले पत्रकार का सिद्धांत है सच्चाई। पत्रकारिता पूरे विश्व भर में पाठकों द्वारा, श्रोताओं द्वारा सच्चाई की नज़रों से देखी जाती है। हम पत्रकारिता पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं क्योंकि ये पत्रकार के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। और पत्रकार का सिद्धांत फर्स्ट ये कहता है कि एक पत्रकार को सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, तथ्यों की जांच परख करके ही लोगों तक पहुंचाना चाहिए, अफवाहों की तरफ पत्रकारिता को ध्यान नहीं देना चाहिए। सेकंड है स्टूडेंट संतुलन। संतुलन से हम समझेंगे कि हर पक्ष में बराबरी का संतुलन बना रहना, बराबरी का वजन बना रहना। यानी कि स्टूडेंट्स, हर देश में, मान लीजिए हमारे देश में पक्ष विपक्ष है राजनीतिक में, या फिर किसी मुद्दे में पक्ष विपक्ष हैं। पत्रकारिता का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों की बातचीत को वो संतुलन के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करे। ये नहीं कि पत्रकार द्वारा एक ही पक्ष के विषय में ज़्यादा बताया जा रहा है लोगों के सामने। यानी कि प्रत्येक कोई भी जुड़ी हुई बात हो सकती है स्टूडेंट्स, वो खेल से संबंधित हो सकती है, प्रत्येक खेल का संतुलन बनाए रखे, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का बनाए रखे, सरकारी गैर सरकारी हर संस्था से संबंधित संतुलन बनाए रखना पत्रकार का सिद्धांत है। थर्ड है स्टूडेंट निष्पक्षता। जो हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, वो पत्रकार हो सकता है, वो राजनेता हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। हर फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति की अपनी एक राय होती है स्टूडेंट्स। लेकिन पत्रकार का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी पत्रकार अपनी निजी भावनाएं पत्रकारिता में प्रस्तुत नहीं कर सकता। मान लीजिए वो राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत सारी, वो किसी राजनीतिक पार्टी को निजी तौर पर पसंद करता है, तो ये नहीं कि वो जिस पार्टी को पसंद करता है उसी की अच्छाइयाँ लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहे। अगर उस पार्टी ने कुछ गलतियाँ की हैं, उसकी कुछ खराब बातें हैं, तो लोगों के सामने निष्पक्ष तरीके से वो प्रस्तुत करे, वही सच्चा पत्रकार है। और ये पत्रकार का सिद्धांत है। क्योंकि पक्षपात जो पत्रकार करते हैं, साधारण जनता, पाठक वर्ग उनको अनदेखा करने लग जाता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और निष्पक्षता, संतुलन, सच्चाई को कायम करने में भी अग्रसर है।
एक पत्रकार के लिए सच्चाई होना, उसका निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करना, संतुलन बनाए रखना खबरों में बहुत जरूरी है। फोर्थ है स्टूडेंट स्पष्टता। सूचनाओं के साथ साथ स्टूडेंट्स बोलने का तरीका और लिखने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। पत्रकारिता का विशेष सिद्धांत पत्रकारों का स्पष्टता होनी चाहिए शब्दों में, चाहे वो बोल रहे हो, चाहे वो पढ़ रहे हो, यानी कि उन्होंने लिखी हो सूचनाएं, खबरें उन्होंने पत्रकारों ने लिखी हो, चाहे वो बोलकर बता रहे हो, शब्द उनके और वाक्य स्पष्ट शुद्ध होने चाहिए, यानी कि अनपढ़ व्यक्तियों को भी सूचनाएं अच्छे से समझ आए, कम पढ़े लिखों को भी समझ आए। विद्वता प्रदर्शित करने की पत्रकारिता में कोई आवश्यकता नहीं होती। फिफ्थ है स्टूडेंट पत्रकार जो हैं वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का उनके पास अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी पत्रकारों के भी कुछ नियम हैं, उनके भी नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं। उदाहरण के तौर पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, समाचार लिखते समय यह पूर्ण प्रयास करना चाहिए एक पत्रकार को कि वो किसी लोगों को भड़काने के लिए जो भड़काऊ भाषण होते हैं या भड़काऊ अफवाहें फैलाई गई हैं, इस प्रकार की कार्यवाही से पत्रकार को बचना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का कार्य देश में दंगे करवाना नहीं, देश की राजनीतिक, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलने देना पत्रकार का सिद्धांत है। ये थे स्टूडेंट्स पत्रकारिता के सिद्धांत, यानी कि एक पत्रकार के सिद्धांत, उसकी खबरों में स्पष्टता, उसकी खबरों में निष्पक्षता, संतुलन बना होना चाहिए, और पत्रकारिता स्वतंत्र है लेकिन फिर भी उसके कुछ नैतिक कर्तव्य है, उसके कुछ मूल्य हैं, यानी कि एक ऐसी संस्था, एक पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो लोगों में जोश भर सकता है, लोगों को भड़का सकता है, लोगों को शांतिपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी कि पत्रकारिता लोगों को, एक बड़े जनमानस को, जन संगठन को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए पत्रकार का कार्य केवल सूचनाएं देना नहीं, बल्कि उन सूचनाओं के साथ साथ शांति कायम करने का, पूरे देश में विकास करने के लिए भी लोगों को अग्रसर करने का कार्य है, क्योंकि एक विकसित देश के जो सीढ़ियां हैं, या हम नींव कह सकते हैं, जो नींव भी नागरिक हैं, और जो ऊपर चढ़ने वाली जो सीढ़ियां हैं, जिन सीढ़ियों पे चढ़ के देश विकास करता है, वो सीढ़ियां भी इन्हीं नागरिकों से होकर जाती है। इसलिए देश के नागरिकों को सुदृढ़ करने में भी पत्रकारिता का अहम योगदान है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा पत्रकारिता के मूल्य, उपादेयता, यानी कि उद्देश्य और उपयोगिता। पत्रकारिता के उद्देश्य क्या हैं और उपयोग क्या है, किस प्रकार पत्रकारिता केवल सूचना देने का ही कार्य नहीं, बल्कि जैसे बच्चों हम पढ़ते हैं कि साहित्य की प्रत्येक विधा का कोई न कोई उद्देश्य है, इस प्रकार पत्रकारिता के उद्देश्य क्या हैं। मानव जीवन में पत्रकारिता का महत्व बढ़ता जा रहा है। हमें देश विदेश की सूचनाएं जानने के लिए, हमें प्रत्येक खबर जानने के लिए, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानने के लिए भी हमें पत्रकारिता की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले है स्टूडेंट्स संप्रेषण का साधन। संप्रेषण यानी कि जो हम
विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के हम विचार सुनते हैं, हमारे विचार किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्रकारिता के कारण पूर्ण हो सका है ये उद्देश्य देश का, क्योंकि सभी, मान लीजिए एक नेताजी का भाषण भी जन जन तक पहुंचाने के लिए पत्रकारिता की उपयोगिता है। पत्रकारिता की महत्वाकांक्षा को देखा जा सकता है। देश दुनिया की खबरें पत्रकारिता के माध्यम से देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जान सकता है, यानी कि अंतरिक्ष तक की भी सूचनाएं, जहां तक हम साधारण जनमानस नहीं जा सकता, जाने की सोच भी नहीं सकता, वहां तक की सूचनाएं भी आम नागरिक को पता चलती है पत्रकारिता के माध्यम से। सेकंड है समाज की गतिविधियों का दर्पण। दर्पण होता है बच्चों शीशा, यानी कि समाज में क्या घटित हो रहा है दूसरे स्थानों पर, वो हम पत्रकारिता के माध्यम से हमें पता चलता है। मानवीय गुणों के विकास में सहायक। पत्रकारिता में समाचारों में प्रेरित करने से संबंधित लोगों को कहानियाँ, बड़े जो लोग सक्सेस हुए हैं, उनके जो इंटरव्यूज़, या लोग अपनी कला को कैसे निखार सकते हैं, उनके विषय में बड़ी ही प्रेरणादायक जो बातें हैं, प्रेरणादायक जो कहानियाँ हैं, जो रियल घटनाएं हैं, वो लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे एक साधारण व्यक्ति भी अपने टैलेंट को निखारने की कोशिश करता है। आम जन को सुदृढ़ बनाना पत्रकारिता का मूल उद्देश्य। एक एक जन को सुदृढ़ बनाना, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के विषय में बताना, नौकरियों के अवसर के विषय में बताना और सूचनाएं पहुंचाना पत्रकारिता का उद्देश्य है, पत्रकारिता की उपयोगिता है। समस्याओं को सुलझाने में सहायक कुशल चिकित्सक। जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक एक अच्छा डॉक्टर रोग दूर कर सकता है, उसी प्रकार केवल पत्रकारिता बीमारी या फिर उस समस्या के विषय में बताती ही नहीं। जिस प्रकार डॉक्टर केवल बताने का ही कार्य नहीं होता, डॉक्टर उस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, मरीज को ठीक करने की कोशिश करता है, वैसे ही पत्रकारिता भी समाज में फैली हुई समस्याओं को केवल बताती ही नहीं है, बल्कि उनको सुलझाने में भी आम जनमानस का, सरकार का, उद्योग कर्मियों का, संस्था के लोगों का पूर्ण सहयोग भी करती है। वो हमने एडवोकेसी पत्रकारिता में लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ा भी था कि कोई जन आंदोलन, हड़ताल, उनका पूर्ण करवाने के लिए पूरा अपना सहयोग देती है। पत्रकारिता के तत्व। स्टूडेंट्स जिस प्रकार हमें घर बनाने के लिए ईंट की, सीमेंट की, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार पत्रकारिता को लिखने के लिए, पत्रकारिता को, जैसे मान लीजिए पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हो चुकी है, मुद्रित पत्रकारिता है, उनको तैयार करने में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे भाषा है, शब्द हैं, ये तो होने ही चाहिए। इसके साथ साथ और क्या तत्व होने चाहिए, जैसे कि नवीनता, खबरों में नयापन होना बहुत जरूरी है। नई, और हमने पत्रकारिता की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जल्दी में लिखा गया इतिहास पत्रकारिता है। तो उसी, यानी कि बहुत जल्दी में आज की घटित हुई घटनाओं में जो नयापन है, जो नई सूचनाएं हैं, उनको कल लोगों के सामने प्रस्तुत करना, क्योंकि प्रतिदिन घटनाएं घटित होती हैं, वो नयापन ही लोगों को बताना होता है।
निकटता यानी कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में क्या घटित हो रहा है। एक पाठक अपने परिवेश से जुड़ी हुई अपने निकट घटनाओं से ज़्यादा आकर्षित होता है। प्रभाव, जिन लोगों पर जो सूचनाएं लोगों पर प्रभाव डालते हैं, प्रभाव से संबंधित मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज जो घोषणाएं की गई हैं वो जनमानस पर प्रभाव डालने वाली हैं, तो वो प्रभाव जिन सूचनाओं का पड़ेगा जनता पर, वो जनता को बतानी बहुत आवश्यक है और स्पष्ट तरीके से। जन रुचि, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है, किसी को खेल से संबंधित, किसी कृषि से संबंधित, किसी को उद्योगों से संबंधित। प्रत्येक जन रुचि से संबंधित अखबार पत्रकारिता में सूचनाएं देनी जरूरी है। हर सूचना, हर क्षेत्र से जुड़ी हुई सूचनाएं अखबार में आती है, खेल से, उद्योग से, कृषि से, हर विषय से जुड़ी हुई। अनोखापन, पाठकों को अनोखेपन से कोई अद्भुत चीज़ें, कोई देश में दूसरे देशों में जो अद्भुत चीज़ें, कोई रहस्यमयी, कोई इंटरेस्टिंग बात जनमानस की रुचि बढ़ाती हैं। उपयोगी जानकारियाँ, यानी कि उपयोगी जानकारियाँ तो महत्वपूर्ण तत्व है ही पत्रकारिता का, कि लोगों तक उपयोगी जानकारियाँ पहुँचाई जाएं ताकि अपना विकास कर सकें, देश का विकास कर सकें। यानी कि स्टूडेंट्स, हम ये समझे कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य केवल जन सामान्य तक खबरें पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सिद्धांत में तो हमने ये पढ़ा कि सच्ची खबरें, संतुलन वाली खबरें पहुंचानी चाहिए। पत्रकारिता के सिद्धांत है, पत्रकारिता के भी नैतिक कर्तव्य हैं देश के प्रति। फिर हमने पढ़ा पत्रकारिता के उद्देश्य। पत्रकारिता के उद्देश्य में स्टूडेंट्स, यानी कि पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का दर्पण है, संप्रेषण का साधन है, मानवीय गुणों के विकास में सहायक है, जन सामान्य को सुदृढ़ बनाना, समस्याओं को सुलझाने में भी सहायक है। पत्रकारिता के उद्देश्य हैं। लास्ट हमने पढ़ा पत्रकारिता के तत्व। ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। लास्ट क्लास में जो हमने खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता और लास्ट हमने एडवोकेसी पत्रकारिता पढ़ी, उसके विषय में भी आपने पढ़ना है। और डिजिटल एजुकेशन का स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कहती हूँ, फ़ायदा उठाएं, पढ़ाई करें। ये समय आपके लिए अमूल्य है स्टूडेंट्स, समय की कदर करें, पढ़ाई करें, घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।